भी समय देखो निहारो। इसीलिए जितना भगवान ने तुमको स्टेबल किया है उतने ही ज्यादा धार्मिक रहो, नहीं तो रोने के लिए भाड़े पे लोग लाने पड़ेंगे, तुम्हारे रोने के लिए कोई आएगा नहीं। अच्छा, मैं किसी से कहता हूं कथा कर लो, तो उनको क्या लगता है, ये महाराज लोग तो ऐसे करते रहते, जुगाड़ बिठाते रहते कथा बता के। मेरे कौन से बच्चे भूखे मर रहे हैं, सो जुगाड़ बिठाऊंगा मैं, पाल पाऊंगा, गरीबों को नहीं पढ़ा पाऊंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, जितने दिन मुझसे हुआ किया। मैं तो नाड़ी वैद्य हूं, मैं रिपोर्ट वगैरह पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, पर हाँ करके पहचान लेता हूं कि इसको कौन सी दवा की जरूरत है, या दुआ की जरूरत है, या कथा की जरूरत है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा क्या है, रामायण क्या है, तो भैया आप रोज आरती करते हो भागवत की, आपने कभी आरती पे ध्यान दिया? नहीं। आरती में 2 लाइन ऐसी हैं जिनको आपको सुनना पड़ेगा, जिद करके सुनाऊंगा। आरती की 2 लाइन, एक लाइन ऐसी है जिसमें कहा जा रहा है कि भागवत क्या है, तो भागवत भक्ति का विज्ञान है। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगत विज्ञान खान की, एक लाइन। और दूसरी लाइन क्या है, परम औषधि हरि चरित धाम की। ये परम औषधि है, इससे परमात्मा के चरित्रों की औषधि पी करके परम धाम परमात्मा का प्राप्त हो जाता है। सुखप्रद मृत्यु होती है, मृत्यु में दोष नहीं लगता है। मृत्यु कैसी होनी चाहिए, कथा सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, पूजा करते करते, कथा व्यासपीठ पर कहते कहते, भजन करते करते, कीर्तन करते करते, सेवा करते करते, ऐसे मरण आना चाहिए। इसमें दोष नहीं लगेगा। दुनिया में कोई कह नहीं सकता है कि ये दोष लग गया, पर मरण कैसे आ रहा है, हार्ट अटैक आ गया, कोरोना का कीड़ा घुस गया, ट्रक घुस गया, कार घुस गई, लकवा हो गया, नहीं तो मरते नहीं, हार्ट अटैक आ गया नहीं तो मरते नहीं, कोरोना हो गया नहीं तो मरते नहीं, बीपी हाई हो गया नहीं मरते नहीं। ये सारे दोष हैं, ये दोष नहीं लगने चाहिए मरण को, तब से ये दोष नहीं लगने चाहिए मरण को, तब तुम्हारा मरण पूरी तरह सिद्ध, तुम्हारा मरण पूरी तरह सिद्ध और शुद्ध है, और आपको धाम भगवान का खुला हुआ मिलेगा। ईश्वर का चरण जहां भी होंगे, जैसा भी होगा वो मिले। परीक्षित से, हे राजन तुम्हारा मरण पवित्र होगा। क्यों? तुम तो सब त्याग के आए हो कथा में, कुबेर का खजाना त्याग कर आए हो। कुबेर का खजाना कथा सुनने के लिए त्याग दिया राजा परीक्षित ने, और एक ही पाप किया। और यहां तो लाखों पाप है अपनी झोली में, तो हम तंबाकू तक नहीं त्याग पा रहे, गुटखा तक नहीं त्याग पा रहे। कुबेर का खजाना कौन कह रहा है त्याग, त्याग के नहीं त्याग पा रहे, गुटखा तक नहीं त्याग पा रहे। कुबेर का खजाने बगैर आनंद नहीं, त्याग के बगैर समझौता नहीं है प्रभु का। छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, गंदगी खाने की क्या जरूरत है तुम्हारा फेफड़े बचाने के लिए, तब तक 3 बार और ठूस लेते हो। तो मरने के काम तो तुम खुद ही कर रहे हो, और वैज्ञानिक बनते हो, पढ़े लिखे बनते हो। क्या पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं। चाय को 2.5 घंटा लगता है पचने के लिए, दाल और रोटी को 4 घंटे लगते हैं पचने के लिए, सब्जियां कच्ची खा लो 1.5 घंटे में पचती हैं, पका के खा लो 1.5 घंटे में पचती हैं, जूस पी लो 1.5 घंटे में पचता है, और मांस और हड्डियां चबा लो 8 घंटे पचने में लेते हैं, पेट में धरे रहते हैं। दोबारा खा लो, फिर ये पचेगा नहीं, 12 घंटे लेगा, तीसरी बार खा लो, फिर ये 18 घंटे लेगा। कुल मिलाकर के क्या होगा, लीवर का क्या होगा, तुम्हारी बॉडी का। ये विज्ञान तुमको जानना पड़ेगा। प्रोटीन के चक्कर में मत पड़ो, ये प्रोटीन प्राटीन कुछ नहीं होता है। हमें चना, बेसन, चना का पाउडर, गेहूं का आटा, मक्के का आटा, उसमें मनुष्य के लिए प्रोटीन है। मनुष्य की पेट में से निकली हुई गंदगी को पहले से ना तो वेस्टेज आदमी के पेट से निकल जाता है प्रोटीन, और तुम लगे प्रोटीन के चक्कर में मुर्गा तोड़ने, टांगड़ा तोड़ने, फोकड़ा तोड़ने, और किसी में प्रोटीन दिख नहीं रहा। मुझे मुर्गा खाने वाले, बकरा खाने वालों में किसी में प्रोटीन नहीं दिख रहा है। प्रोटीन तो यहां चमक रहा, दूर से लाइट।
अंदर 250-300 ग्राम नहीं खा के आया, कुछ 50 ग्राम खा के आया। आंखों में सूर्य भगवान, कान में आकाश भगवान, नाक में पृथ्वी देवता, जीव के ऊपर समुद्र देवता, चमड़ी में वायु देवता, ये सब देवताओं को दारू पिला रहे हो, अंडा खिला रहे हो, तुम्हें बेशरम नहीं आती शर्म? आखिरी 1.5 घंटा बचा है, मेरे पेट में अफरा हुआ है 7 दिन का, आज निकाल के रहूंगा। भयंकर गैस बनी है 7 दिन से, कुछ कह ही नहीं पा रहा था। आज मुझे जाना है, इसलिए मुझे किसी के नाराज होने की कोई चिंता नहीं है। 7 दिन से थी चिंता, कोई नाराज हो गया तो रोटी मिलेंगी कि न मिलेंगी, पानी मिलेगो कि न मिलेगो, बिस्तर मिलेगो कि न मिलेगो। अब कोई चिंता ही नहीं बची है। क्यों नहीं बची है? कि डॉक्टर अगर इस नहीं है, भैया लाला, ओ भैया धर्मंत्री वाले, ओ भैया भांजे राजा, MBBS MS, अच्छा अब ये बताओ, तुम सर्जरी करते हो तो रोते हो कि नहीं? दर्द होता है कि नहीं? नहीं होता है। क्योंकि तुम्हारे दिल में मरीज को अच्छा करने का भाव है, इसीलिए उसमें आप कैंची घुसेड़ने में पीड़ा मानते नहीं हो। इंद्रदेव भी तुम सबको अच्छा देखना चाहता है, इसीलिए अब कुछ बोलने में MBBS MS है छोरा, यानी कि सब रिकॉर्ड टूट गए मेडिकल के, लास्ट ये MS, इसके बाद कोई मैच ना बचा डिग्री में। इतना होके भी जीवन पूरा नहीं है, तो भी जीवन अधूरा ही है। हमारे पास इतना नॉलेज है, फिर भी जीवन पूरा नहीं है। नहीं है। किसी के पास थोड़ा धन है और बहुत सारी चीज नहीं है, किसी के पास में चीजें हैं, धन नहीं है, कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी पहलू को लेकर परेशान है। इसीलिए सबके लिए एक ही औषधि है जो सबको सुख कर सकती है। राजा, रंक, भिखारी, सबके लिए सुखदायी औषधि कौन सी है? ये औषधि है राम कथा, भागवत कथा, ये परम औषधि है। भाई साहब, इस पंडाल में जो आ जाता है वो उतने घंटे प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। आप ऐसा नहीं है कि आप बीमारी लेके नहीं बैठे, आपके शरीर में, बॉडी में बीमारियां हैं ऑलरेडी। बीपी वाले आधे होंगे, शुगर वाले, जी वाले, कॉन्स्टिपेशन वाले आधे होंगे, सब बीमारी लेके बैठे, चाहे डॉक्टर हो चाहे मरीज हो। पर कथा में आने के बाद में सब अपनी अपनी बीमारी को भूल जाते हैं। मैं सबके दिल को इधर खींच लेता हूं मेहनत करके, आप भूल जाते हैं। है पीड़ा पर भूल जाते हैं, है टेंशन भूल जाते हैं। हल्के जो लोग होते हैं वो हलकट कह देते, पढ़ा पढ़ पढ़ा पढ़ पढ़ा पढ़। पहाड़ के ऊपर आंधी और तूफान का कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, और ये रस्तों का, खेतों का जो रेत है, मिट्टी है, वो सब आंधी के मारे उड़ता फिरता है, उड़ता फिरता है, उड़ता फिरता है। और वो क्यों उड़ता है भैया रुपेंद्र? वो रेत इसलिए उड़ता है क्योंकि उनमें संगठन नहीं है। रेत के कणों में सारे कण अलग अलग पड़े हुए हैं नदी में, इसलिए उड़ जाते हैं। और जो कण इकट्ठे होकर के पहाड़ बन जाते हैं, या जो कण इकट्ठा होकर के यहां से उड़ने वाला नहीं है। तो महात्मा इंद्रदेव क्या कर रहे हैं इस समय? हैं अमृत छिड़क रहे हैं, ज्ञान गंगा छिड़क रहे हैं, जिससे तुम्हारे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये पांचों देवता इकट्ठे हो जाएं, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी इकट्ठे हो जाएं, सरस्वती, लक्ष्मी, गोविंद, राम सब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर के एक पिंड बन जाएं। तो ध्यान कर लेना, एक छोटी सी कंकड़ी पत्थर की आंधी से उड़ती नहीं है, इतनी सी भी कंकड़ी पत्थर की उड़ती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चाहे कितने भी कण हैं, पर सब एक ही सलाह दे रहा हूं, मिलजुल के रहिए। आंख, कान, नाक, जीवा, इंद्रियां, शरीर के अंग, मन, बुद्धि, इन 11 चीजों को इकट्ठा जो कर लेगा उसको कोई उड़ा सकता नहीं है। कोई नहीं उड़ा सकता है, चाहे कोई कितना भी आई लव यू आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता लव यू फव यू से। अगर आपने इंद्री, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, लिंग, गुदा, इनको और मन को एक जगह इकट्ठा कर लिया 11 को, और जहां 11 आपने रोड पे सब तरह के जीव मरे देखे होंगे,
कुत्ता मरा पड़ा है, गाय मरी पड़ी है, भैंस मरी पड़ी है, बिल्ली मरी पड़ी है, चूहा मरा पड़ा है, नवला मरा पड़ा है, पर आपने कछुए को मरा हुआ नहीं देखा होगा। कछुआ तो रोड पार करने में बहुत ही कमजोर है बेचारा, धीरे चलता है। गाय दौड़ती है, खरगोश दौड़ता है, सब मरे पर अंदर कर लेता है। तो भरा हुआ ट्रक भी निकल जाए उसकी पीठ के ऊपर से, फिर भी उसका मरण नहीं आता, नुकसान नहीं होता। और बाकी जो जीव हैं वो अपने अंगों को अंदर करना नहीं जानते, इसलिए एक ही छोटी सी टक्कर में सबके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो महाराज आज शक्ति आ जाएगी, पावर आ जाएगा।